Topic for today's video is rest potential. So what is rest potential और resting potential? जो नर्व फाइबर होती है वो एक लेयर से कवर्ड होती है जिसको कि हम बोलते हैं न्यूरीलेमा, जो कि सेपरेट करती है नर्व फाइबर के साइटोप्लाज्म को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और न्यूरोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म नर्व फाइबर का, दोनों के पास अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्रेजेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ एन अनएक्साइटेड नर्व फाइबर, या फिर हम कह सकते हैं कि अनस्टिमुलेटेड नर्व फाइबर, उसको हम बोलते हैं रेस्ट पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल। और जिस नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन में रेस्ट पोटेंशियल प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं पोलराइज्ड नर्व फाइबर। जो रेस्ट पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसको हम मेनली डिटरमाइन करते हैं बाय यूज ऑफ पोटेशियम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है नर्व की वो ज़्यादा परमिएबल होती है पोटेशियम के लिए। इसका अनदर फीचर न्यूरीलेमा का ये है कि उसमें चैनल्स होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स। जो पोटेशियम चैनल है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू सोडियम चैनल, और ये चैनल गेटेड प्रोटीन्स होते हैं जिनके गेट एक्सटेंशंस होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के, जो कि ओपन एंड क्लोज होते हैं अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इसलिए हम इनको बोल सकते हैं कि ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है जो कि एग्जैक्टली बैलेंस करता है आयंस के कंसंट्रेशन डिफरेंस को, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक इक्वेशन से, जिसको नर्नेस्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन है ईएमएफ, जिसको हम मेजर कर रहे हैं मिली वोल्ट्स में। इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 61 लॉगरिथम ऑफ C1/C2। EMF यहाँ पे है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, C1 रिप्रेजेंट कर रही है कंसंट्रेशन इनसाइड द न्यूरीलेमा एंड C2 है कंसंट्रेशन आउटसाइड द न्यूरीलेमा। सोडियम एंड पोटेशियम आयन नर्व फाइबर के अक्रॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले जो सोडियम चैनल है वो है आउटसाइड द न्यूरीलेमा, उनकी कंसंट्रेशन है 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और इनसाइड है 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और जो आपकी पोटाशियम चैनल है उसमें आउटसाइड में है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और जो इनसाइड यानी कि जो साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन है वो है 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और इसमें बहुत सारे एनाइंस भी प्रेजेंट होते हैं बीच में। जो सोडियम आयंस हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो अबाउट 10 टाइम्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू सोडियम आयन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूरीलेमा। वैसे ही पोटाशियम में है, तो पोटाशियम आयन आउटसाइड है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और इनसाइड में है 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जिनका डिफरेंस ऑलमोस्ट 35 टाइम्स है आपस में। वैसे ही क्लोरीन जो है वो 25 टाइम्स के डिफरेंस के साथ है। अब जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक एनाइंस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, फॉस्फेट कंपाउंड्स हैं और सल्फेट कंपाउंड्स हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक एनाइंस हैं ये सारे जो है जो इनर साइड है यानी कि साइटोप्लाज्म है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव रखने में जो है वो हेल्प करते हैं। अब रेस्टिंग पोटेंशियल जो कि हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन है, वो डिपेंड करता है मेनली ऑन द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयंस एंड ऑन देयर डिफरेंशियल परमिएबिलिटी। जो क्लोरीन आयंस है उनका इसमें कोई सिग्निफिकेंट रोल जो है वो नहीं है। दिस इज द डायग्राम शोइंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस नर्व फाइबर। तो इसमें है टोटल रेस्टिंग पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट। अब ये कैसे आया वो हम देखते हैं। कंट्रीब्यूशन ड्यू टू पोटाशियम आयंस ओनली। तो जैसा हमने पहले पढ़ा कि जो इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म है उसके पास जो पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन है वो अबाउट 35 टाइम्स मोर है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड। तो अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन इसका टोटल रेस्टिंग पोटेंशियल बनता है -94 मिली वोल्ट।
नाउ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू ओनली सोडियम आयंस। तो सोडियम आयंस की जो कंसनट्रेशन है वो आउटसाइड द न्यूरी लेमा अबाउट 10 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनसाइड। तो अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन इसका टोटल रेस्टिंग पोटेंशियल बनता है पॉजिटिव 61 मिली। बट ऑन न्यूरी लेमा जो परमिएबिलिटी है पोटाशियम आयन की वो अबाउट 100 टाइम्स हायर है एज कम्पेयर टू द सोडियम आयंस। तो अगर हम इस पे गोल्डमैन इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो जो टोटल इंटरनल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बनता है -86 मिली वोल्ट। फर्दर इन सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पम्प्स यहाँ क्या हो रहा है, 3 सोडियम आयंस जो हैं जब वो आउटसाइड द न्यूरी लेमा ट्रेवल कर रहे हैं तो उसी टाइम 2 पोटाशियम आयन इनसाइड द न्यूरी लेमा एंटर कर रहे हैं जो कि एक एडिशनल इंटरनल पोटेंशियल डेवलप करते हैं ऑफ -4 मिली वोल्ट। सो टोटल मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर देखा जाए तो -86 प्लस -4 ये हो जाते हैं -90 मिली वोल्ट। अब ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये है फॉर द लार्जर नर्व फाइबर और इसको हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रो इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन एप्रोप्रिएट वोल्टमीटर। This is table showing distribution of ion across the Neuri lemma which helps in resting potential, and this is all about the topic rest potential.